स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छी प्रकार अपनी स्टडी जारी रखे हुए होंगे। और आज की वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और टॉपिक आपका वही है, उसी टॉपिक में आपको आगे बढ़ना है। टॉपिक आपका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग सीख रहे हैं कि हमें किस प्रकार से सेंटेंसेस को, असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कल हमने आपको समझाया थे सेंटेंसेस के जो दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट और एक रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट। स्पीकर क्या होता है या रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा पार्ट होता है, ये सब हमने आपको समझाया था। और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट। और आज आप ये सीखेंगे कि यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट पास्ट टेंस में होगा तो किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। आप लोगों को बताया गया था यदि रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब आप आज सीखेंगे कि जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट होता है उसका टेंस जब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखें कि जब हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट इस तरीके से होगा। एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, गरिमा said to her mother। गरिमा said to her mother, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू। रमा has gone to, रमा has gone to कानपुर। स्टूडेंट्स, सेंटेंस लिखा हुआ है गरिमा सेड टू हर मदर, रमा हैज गॉन टू कानपुर। आप लोगों को बता दिया गया था कि जो कामा के पहले वाला पार्ट होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट होता है वो आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। और चूंकि आप सीख रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस तो आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। फिलहाल पहला उदाहरण आप देखें तो शर्त ये होती है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट जो है यदि उसकी वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा कुछ अपवादों को छोड़कर। तो यहां पे आप देखें कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, से की सेकंड फॉर्म शुड होती है और सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस में। तो यहां पे अब आप देखें कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी जुड़ा है और जब ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है तो हमने आपको बताया था कल सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। आपको यहां सेड टू को बदल देना है टोल्ड में। क्या हो जाएगा, गरिमा सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड हर मदर, गरिमा टोल्ड हर मदर, कामा इन्वर्ट कामा को हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे जो कंजक्शन होता है दैट। रमा आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और अभी आपने प्रोनाउन में परिवर्तन सीखा नहीं तो यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग है। रमा को हम ऐसे ही रखेंगे, इसमें नो चेंज रहता है रमा। अब आप यहाँ पे टेंस देखें, हैज का प्रयोग है और हैज का प्रयोग होता है किसमें, प्रेजेंट में। और आपको बताया गया है कि प्रेजेंट को बदलना है पास्ट में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। क्या हो जाएगा, दैट रमा हैड gone
इन कंडीशंस में हमें डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलना है। आपको याद रखना है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट, जब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का टेंस पास्ट टेंस होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन करेंगे। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक सेंटेंस आपने यहां पे देखा, अब आप देखें एग्जांपल नंबर 2 लिख रहे हैं, कमल said comma inverted comma शुरू, Raju has been reading for 2 hours. Raju has been reading for 2 hours. ये पार्ट हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है और ये पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। केवल सेड लिखा है और कोई ऑब्जेक्ट टू से नहीं जुड़ा है, तो आपको जो बताया गया था केवल सेड होगा और टू से कोई ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ होगा तो हम सेड को सही रखेंगे। क्या हो जाएगा, कमल सेड, कामा इनवर्ट कामा को हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। राजू थर्ड पर्सन है तो राजू को राजू रखेंगे, दैट राजू हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो ये हो जाएगा राजू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours. राजू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो आप यहां पे ये अच्छी प्रकार समझ लें कि रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन तभी होगा जब हमारे सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस की वर्ब होगी, यानी जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी। और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ अपवाद संबंधी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होता है। और वे सेंटेंसेस कौन होते हैं, अब आपको करके दिखाएंगे। वे सेंटेंसेस कौन से होते हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में तो होती है, लेकिन फिर भी उनके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3-4 कंडीशंस होती हैं जिनके होने पर रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 1, यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ होने पर। नंबर 2, हैबिचुअल एक्शन होने पर। नंबर 3, हिस्टोरिकल फैक्ट होने पर। नंबर 4, प्रोवर्ब आदि होने पर। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस हैं कुछ जिनके होने पर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जा रही हो तब परिवर्तन नहीं होगा, हैबिचुअल एक्शन हो तब परिवर्तन नहीं होगा, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की जा रही हो तब परिवर्तन नहीं होगा, और यदि कोई प्रोवर्ब लिखी गई हो तब भी परिवर्तन नहीं होगा। किस प्रकार से, आओ देखते हैं एग्जाम्पल्स की सहायता से। एग्जाम्पल नंबर
एक देखेंगे आप, लिखा हुआ है राजा सेड टू शिवा, राजा सेड टू शिवा कामा इनवर्ट कमा शुरू, द सन सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। लिखा हुआ है राजा सेड टू शिवा द सन सेट्स इन द वेस्ट। आप लोग यहां पे देखें, ये पार्ट हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है और ये पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तो आप लोग ये देखें यहां पे, तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देखें सेंटेंस लिखा हुआ है राजा सेड टू शिवा, राजा ने शिवा से कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन माने सूरज और सेट्स माने छिपता है, वेस्ट माने पश्चिम में। तो ये एक सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग संभव नहीं है। सूरज पश्चिम में छिपता है तो छिपता है, वो कभी पूरब में छिप नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना है। क्या बन जाएगा? बन जाएगा राजा टोल्ड शिवा, कामा नोट का हटा देंगे, दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। राजा टोल्ड शिवा दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपको हम दिखाएंगे हैबिचुअल एक्शन क्या होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखें आप, लिखा हुआ है द फादर सेड कामा इनवर्ट कॉमा शुरू, डॉग्स bark at the strangers। लिखा हुआ है द फादर सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप यहां पर समझें। लिखा है द फादर सेड, पिताजी ने कहा, डॉग्स माने कुत्ते, बार्क माने भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर्स माने अजनबियों पर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। और ये बात सत्य है कि नहीं? कुत्तों की आदत होती है अजनबियों पर भौंकना। जब भी किसी भी अनजान आदमी को देखते हैं वो भौंकते हैं, हैबिचुअली भौंकते हैं। तो ये यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए सेंटेंस में भी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। क्या बन जाएगा? द फादर सेड, कामा हटा देंगे, दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ये सेंटेंस हमारा बन गया है। तो यहां पे क्या है? यहां पे है हैबिचुअल एक्शन। और अब आप देखें तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा है हिस्टोरिकल फैक्ट। तो जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है तब भी हम कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें हम, लिखा हुआ है माई टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, माई टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इनवर्ट कॉमा शुरू। क्या बन जाएगा? लिखा हुआ है बाबर डिफीटेड ये इसी के आगे होगा,
Ibrahim, Babur defeated Ibrahim Lodi in the battle of, यहां पे नहीं आ पा रहा है तो इस सेंटेंस को इधर लिख रहे हैं, आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको यहां पे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा? माई टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, माई टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा इनवर्ट कॉमा शुरू, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी in the battle of पानीपत, in the battle of पानीपत। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है, माई टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, मेरे अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, बाबर मुगल वंश का संस्थापक, आप लोग जानते हैं, ने हराया इब्राहिम लोदी को इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध में। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक तथ्य है, इसलिए इस सेंटेंस में भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बन जाएगा? माई टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, माई टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, और आगे बनेगा दैट बाबर डिफीटेड, आगे बनाए दे रहे हैं, इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत। आप लोग देख पा रहे होंगे, जब इस सेंटेंस को हमने, ये यहां पे है डायरेक्ट स्पीच में, और इसे हमने चेंज कर दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में, और जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच चेंज किया है तो आप यहां पे देखें कि सेट टू को टोल्ड बदल दिया गया, कामा इनवर्ट कामा को हटा के दैट से चेंज कर दिया गया, और बाकी सारा सब कुछ हमने वही रखा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट। और अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से किसी प्रोवर्ब के होने पे हम सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका उदाहरण आप देखें सबसे ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें आप, लिखा हुआ है, द hermit said, comma invert comma शुरू, actions speak louder than the words। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने हमने लिखा है कि द हर्मिट सेड, कामा इनवर्ट कामा शुरू, एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो यहाँ पे ये आपकी प्रोवर्ब है, कहावत है, और जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द हर्मिट सेड that actions speak
louder than the words। यहां पे भी आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में हमने परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि यहां पे आपकी एक प्रोवर्ब है, यानी कहावत कही जा रही है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब ये कंडीशंस होती हैं, जैसे सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, किसी हैबिचुअल एक्शन की बात हो, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात हो, कोई प्रोवर्ब हो, तो ये होने पर हम रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके बाद आप ये देख लें कि जो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनते हैं, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन या प्रोवर्ब है, तो उसे हम ध्यान रखें और उसे चेंज ना करें। और यदि ऐसा कुछ सेंटेंस में नहीं है तो हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। ये हमने आपको पहले ही करके दिखाया था। और अब इसके बाद आपको सीखना है, इससे पहले एक बात और बता दें आपको कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं असर्टिव में जो निगेटिव होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस आते हैं। तो एक दो एग्जांपल निगेटिव सेंटेंसेस के आपको करके दिखाते हैं और उसके बाद आपको होमवर्क बताया जाएगा। एग्जांपल देखें, यहां पे अगला एग्जांपल नंबर 5 जैसे लिखा है, माई एल्डर ब्रदर said to me, comma, inverted comma, through. My elder brother said to me, Razia had not scored first rank in the class। ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, इसमें आप देखें रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो, अर्थात कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन या प्रोवर्ब या हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे चेंजमेंट होगा और वाक्य में आपके नॉट का भी प्रयोग है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे, माई एल्डर ब्रदर टोल्ड मी दैट, रजिया आपका थर्ड पर्सन है, क्या हो जाएगा? दैट रजिया हैड, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड नॉट, और स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन द क्लास। My elder brother told me that Razia had not scored first rank in the class। तो सेंटेंस यदि निगेटिव है तो उसको हम इस प्रकार बनाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और उन जो कंडीशंस इससे पहले हमने आपको यहाँ पे समझाई थी उनको आप याद रखेंगे। वे कंडीशंस होने पे सेंटेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट में होने के बावजूद। और अगर सेंटेंस में वे कंडीशंस नहीं है तो सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। और कल आपको समझाएंगे हम, आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा चेंजेस इन प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड टाइम ऑफ नियरनेस
कल का टॉपिक आपके सामने लिखा है चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड टाइम ऑफ नियरनेस वर्ड्स में कैसे चेंजेस होता है, ये हम आपको समझाएंगे। और अब आप होमवर्क जान लें कि आपको होमवर्क क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हमने बोर्ड पे आपका होमवर्क लिख दिया है कि आपको होमवर्क क्या करना है। रिगार्डिंग चैप्टर में पेज नंबर 31 पे आपको एक्सरसाइज करनी है 2.19 एंड 2007 जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उस पर आधारित है। ये 2 एक्सरसाइजें आपको करनी है रिगार्डिंग में। और इस समय आपका टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसके अंतर्गत पेज नंबर 164 पे यानी 164 पे आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 19.1। इतना होमवर्क आपको करना है और काफी ध्यानपूर्वक यदि होमवर्क आप करेंगे तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो आपका फंसे। सारे तरीके आपको बोर्ड पे समझाए गए हैं, एक एक करके उनके उदाहरण भी आपको बताए गए हैं। इन्हें आप बहुत सीरियसली अच्छी प्रकार करें, अच्छी नोटबुक में, और ऐसा होमवर्क करें कि जब स्कूल खुले तो उसे आप दिखा भी सकें। और एक चीज और याद करने के लिए डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। कल हमने आपको इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर 1 जो आपका लिखा हुआ है द एन्चेंटेड पूल, उसमें लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन यानी पहला लॉन्ग आंसर आपको याद करने को दिया गया था। और आज आपको याद करना है लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 2। आपको लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 2 याद करना है और ये होमवर्क करना है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और कल के वीडियो में आप सीखेंगे चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड चेंजेस इन टाइम ऑफ नियरनेस वर्ड्स, और उसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं वो समझाए जाएंगे। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अच्छी प्रकार मन लगा के पढ़ते रहें। एंड टिल देन बाय बाय।